हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सुल्तानपुर से यूट्यूब के अपने चैनल गणितपुर में आपका स्वागत करता हूं। तेरा तुझको अर्पण मेरे मिशन का नाम है। इसके तहत मैं मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पर वीडियोस बना के यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं। आज मैं एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूं, इंटीग्रल फंक्शंस। इंटीग्रल फंक्शंस की कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और इंटीग्रेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे और उन पे बेस्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे। आइए हम सबसे पहले ये जानें कि ये इंटीग्रल फंक्शन है क्या, भला क्या चीज़ है ये। डेफिनीशन, देखो एक इंटीग्रल हम लिख रहे हैं, लिमिट a टू b, डेफिनिट इंटीग्रल। अभी तक आप इंटीग्रल जो पढ़ते थे उसमें वन वेरिएबल फंक्शन डालते थे, अब मैं यहाँ टू वेरिएबल फंक्शन डाल रहा हूँ इंटीग्रेंड में, f ऑफ एक्स वाई, और इसे मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। सोचो x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, y स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक फंक्शन आएगा x और y का, उसमें हम x की जगह b और x की जगह a रख देंगे, तो जो आएगा उसमें x नहीं रह जाएगा, उसमें y बचेगा, तो वो y का फंक्शन होगा। जो कुछ भी इसका मान आएगा वो y का फंक्शन होगा। इस चीज़ को आप पहले महसूस कर लीजिए। उस y के लिए, ये तो रेंज x का है, उस y के लिए भी डोमेन की चर्चा यहाँ पे कर दी जाती है। y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल सी डी, और ये जो है आपने ये आभास कर लिया कि ये y का फंक्शन है। लेट अस डिनोट दिस फंक्शन ऑफ y बाई फाई ऑफ y, वेयर f is continuous in the rectangle बड़ा ब्रैकेट a कामा b सेमीकोलन c कामा d। ये x का ये वेरिएशन है, ये y के वेरिएशन है। x वेरीज फ्रॉम a टू b, y वेरीज फ्रॉम c टू d। तो आप टू डायमेंशनल प्लेन में टू वेरिएबल फंक्शन की प्लॉटिंग करते हैं। आप x इक्वल टू a खींचिए, ये रहा, x इक्वल टू b ये रहा, y इक्वल टू c ये रहा, y इक्वल टू d ये रहा। तो रेक्टेंगल बन गया ये वाला। आप चाहें तो इसको ऐसे ऐसे शेडेड कर दें ताकि स्पष्टता दिखाई पड़े। ये ठीक। x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, ये पॉइंट कौन सा होगा? सॉरी, x इक्वल टू a और y इक्वल टू c, ये होगा AC, और ये होगा एक्स बी है ना, तो बी सी, ऐसे ये होगा ए डी और ये होगा बी डी। ठीक भाई, यही डेफिनेशन है। ये ऊपर मैंने लिखा था, ये मेरा वीडियो नंबर 501 है। 500 वीडियोज़ मेरे पूरे हो चुके। 500वां वीडियो मेरा आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बुक की लिस्ट सजेस्ट की है और अपनी यात्रा कथा के बारे में बहुत ब्रीफ बताया। दिस वीडियो इज़ वीडियो नंबर 501, 501। इंटीग्रल फंक्शन समझ गए आप? टू वेरिएबल फंक्शन इंटीग्रेंड में रहेगा। यूजफुल रिजल्ट्स, कंटिन्यूटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शंस शुरू करने से पहले दो रिजल्ट्स की हम चर्चा करना चाहेंगे जो आपको मालूम होगा। यूजफुल रिजल्ट्स, एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डेफिनेशन हम लिखेंगे
और एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पर बेस्ड एक थ्योरम है जिसका नाम है हेनीज थ्योरम। इसे मैं R1 R2 स्टिकर लगा दे रहा हूं। फंक्शन f ऑफ x, ये देखिए वन वेरिएबल फंक्शन पे हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस in closed interval AB if for every positive number epsilon, however small, there exists another positive number delta which depends on epsilon such that mod f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever, जबकि mod x1 minus x2 is less than delta, where x1 x2 are any 2 points are any uniformly continuous in closed interval AB। ध्यान रखिएगा, ये जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होती है ये इंटरवल में होती है। तो इन ए बी न लिख करके मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल, और व्यापक बना दें, जनरल बना दें, इन एन इंटरवल कैपिटल आई। ये इंटरवल ओपन इंटरवल भी हो सकता है, क्लोज्ड इंटरवल भी हो सकता है, सेमी ओपन इंटरवल भी हो सकता है। वेयर x1 x2 आर एनी 2 पॉइंट्स in the interval I। ऐसा ठीक। अब इसी को 2 वेरिएबल फंक्शन में लिखना होगा, तो आप फिर कैसे लिखेंगे? f ऑफ x1 जहां लिखा है वहां फिर f ऑफ x1 x2 लिखेंगे, f ऑफ x1 f ऑफ x2 जहाँ लिखा है यहाँ पे आप लिखेंगे f ऑफ x1 y1, यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x2 y2, और इंटरवल की जगह पर फिर रेक्टेंगल आप लेंगे। इसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए। अ फंक्शन f ऑफ xy इज सेड टू बी इसे हम फिर चेंज करेंगे। ये तो जनरल डेफिनेशन बता दिया, लेकिन हम क्लोज्ड इंटरवल में ही लेके चलेंगे क्योंकि हमें जरूरत उसी की है। समझ रहे हो ना? फिर हटा रहे हैं इसको, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। चलो ठीक है, उसको ही बता दिया मैंने, वो जनरल डेफिनेशन था। अब क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्योंकि हमको जो पढ़ना है हम उसी से संबंधित बातों पर रहें तो बेहतर है। A function f of xy is said to be uniformly continuous in rectangle a comma b semicolon c comma d if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन सच दैट मॉड एफ ऑफ पॉइंट चाहिए इस रेक्टेंगल का, तो आप लिखोगे ऐसे x1 y1 माइनस एफ ऑफ x2 y2, ये ऐसे x1 y1 और x2 y2 ऐसा, f ऑफ x1 y1 और f ऑफ x2 y2 लेस देन एप्सिलॉन whenever mod x1 minus x2 is less than delta, comma mod y1 minus y2 is less than delta। ये डेफिनेशन हो जाएगा। तो हमें जरूरत इसी की है, ठीक।
दूसरा R2, रिजल्ट नंबर 2, फंक्शन किसी इंटरवल में यदि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस भी होगा, डेफिनेशन से बहुत साफ साफ दिख रहा है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। किसी इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि उस इंटरवल में फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो, परंतु यदि इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल हो जाए तो यह संभव है। इफ अ फंक्शन f is continuous in a closed interval ab, then it must be uniformly continuous in that closed interval ab. This is known as Henne's theorem. तो रिजल्ट नंबर R2, if f is uniformly continuous in a closed interval, मान लीजिए ए बी, देन बाय हेनीज थ्योरम एफ इज कंटिन्यूअस। सॉरी, ब्लेंडर हो गया भाई। If f is continuous in a closed interval AB, then by Henne's theorem f is uniformly continuous. F is uniformly continuous in that closed interval AB. अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, इट इज वेरी क्लियर बाय द डेफिनेशन। लेकिन कंटिन्यूअस होने पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तब होगा जब कंटिन्यूटी क्लोज्ड इंटरवल में हो। ये चीज लिखना था मुझे। इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन बाय हेनीज थ्योरम एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन ए बी। अब इसका तर्जुमा अनुवाद करिए, टू वेरिएबल फंक्शन में इसका रूपांतरण करिए। इफ एफ इज कंटिन्यूअस in a closed rectangle A comma B semicolon C comma D, then f is uniformly continuous. F is uniformly continuous in that closed rectangle. ये बुनियादी चीज हमने आपको सिखा दिया। अब आइए हम लोग इंटीग्रल फंक्शन की कंटिन्यूटी पढ़ें। इंटीग्रल फंक्शन y का फंक्शन है ना, और y के लिए डोमेन दिया था क्लोज्ड इंटरवल सी डी, तो इंटीग्रल फंक्शन अपने डोमेन सी डी में कंटिन्यूअस होता है। लेट अस सी। हेडिंग डाली है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शन। ये तो हम R1 R2 लिखे थे ना। हाँ, इसके लिए मैं एक आपको जानकारी दे दूं। फॉर R1 एंड R2 सी वीडियोज नंबर 20 एंड 21, वीडियोज नंबर 20 एंड 21 ऑफ द प्लेलिस्ट कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी वहां पे आपको डिटेल में प्रूफ मिल जाएगा, तो उसे देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अब लिखिए इसका स्टेटमेंट। द इंटीग्रल फंक्शन
phi of y defined by integral a to b f of x y dx y belongs to CD is continuous in CD। इस डेफिनेशन में एक चीज और है, f is continuous in the rectangle ABCD। ये तो डेफिनेशन में ही आप लिखे थे ना, तो ये बराबर चलेगा। मैं लिखने जा रहा हूं, ना लिखूं तो भी अंडरस्टूड रहेगा। वेयर f is continuous इन a कामा b सेमीकोलन। अब f से मतलब है f ऑफ एक्स वाई, समझ रहे ना, f से मतलब है f ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन एक्स वाई इज कंटिन्यूअस इन रेक्टेंगल ए बी सी डी। ऐसा टू वेरिएबल फंक्शन के लिए इंटरवल ऐसे रेक्टेंगल जैसे लिए जाते हैं प्लेन में। प्लेन में इंटरवल का क्या मतलब है? इंटरवल तो नंबर लाइन के टुकड़े होते हैं ना। प्रूफ, phi of y is given to be integral a to b f of x y dx y belongs to CD। ठीक, नंबर 1। लेट, या ऐसे लिखिए, दिस इंप्लाइज दैट phi of y plus k minus phi of y is equal to इंटीग्रल a to b, y की जगह y प्लस के रखना है इसमें, तो हो जाएगा f ऑफ x कामा y प्लस के डी एक्स माइनस इंटीग्रल a to b f ऑफ x कामा y डी एक्स, ऐसा इक्वल्स टू इंटीग्रल a to b ब्रैकेट f ऑफ x कामा y प्लस के माइनस f ऑफ x कामा y ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। नंबर 2, where y and y plus k are any two points of closed interval CD। y के लिए डोमेन CD दिया हुआ है, ये ठीक है भाई। अब वही हेनिस थ्योरम की बात कर लें। सिंस f is continuous in the closed rectangle a comma b semicolon c comma d, therefore by Henis theorem f is uniformly continuous in closed rectangle A, B, C, D by definition of uniform continuity। By definition of uniform continuity, for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that, वही डेफिनेशन R1 में जो लिखे थे, टू वेरिएबल फंक्शन वाला, मॉड f ऑफ x1 y1 माइनस f ऑफ x2 y2 इज लेस देन एप्साइलन। चूंकि एप्साइलन ये लिखा ना, जैसे आर्बिट्रेरी है, यानी यहाँ पे जहाँ एप्साइलन हम लिखते हैं वहाँ हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, तो वहाँ पे हम लिख रहे हैं एप्साइलन अपॉन b माइनस ए। ये पॉजिटिव होना चाहिए बस, तो एप्साइलन तो पॉजिटिव ही है, और क्लोज्ड इंटरवल ए बी में b बड़ा होता है a से ना, तो b माइनस ए भी पॉजिटिव हुआ। वेन एवर
mod x1 minus x2 is less than delta, mod y1 minus y2 is less than delta. Where x1 y1 के बारे में बता दें, where x1 y1 and x2 y2 are any 2 points of the rectangle a comma b semicolon c comma d. In particular, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम पर्टिकुलराइज करने जा रहे हैं. फॉर पॉइंट्स में लिख दे रहा हूं. एक तो एक्स वाई ले लें एंड दूसरा एक्स कामा वाई प्लस के ले लें. याद है ना शुरू में रिजल्ट नंबर 2 जो लिखे थे आप, y and y plus k are any 2 points of CD. तो ये y आर्गुमेंट कहाँ से लिए गए होंगे? y वाले डोमेन क्लोज्ड इंटरवल CD से. कामा वी हैव, यही लिखा, यही रिजल्ट. इसको अब इन पॉइंट्स के लिए कन्वर्ट करिए. देखो इसमें लिखा ना आर एनी 2, कोई भी दो, तो कोई भी दो तो इसको हम ले रहे हैं, पर्टिकुलराइज कर दे रहे हैं. मॉड f ऑफ x कामा वाई माइनस f ऑफ, हाँ पहले इसको हम ऐसे कर लें, एक्स वाई प्लस के वाला पॉइंट पहले ले लें और एक्स वाई वाला पॉइंट बाद में, ऐसे सेटिंग कर लें. तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई. ये डिफरेंस हमारे पास मौजूद है ना, इसलिए क्रम में से कर लिया. वैसे तो मॉड के अंदर था, फिर पलट देते हैं, लेकिन ठीक है भाई. is less than epsilon by b minus a whenever mod है ना. देखो x आर्गुमेंट का अंतर, तो x आर्गुमेंट समान है, x माइनस एक्स इज लेस देन डेल्टा एंड y प्लस के माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा. दैट इज mod f ऑफ x कामा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए व्हेनेवर. देखो ये हो गया 0 लेस देन डेल्टा, तो ये तो होगा ही होगा 0 लेस देन डेल्टा ना. इसको क्या लिखना, नहीं लिखेंगे, इस केवल इसको लिखेंगे. ये भी हो गया, वाई वाई कट जाएगा, तो मॉड के इज लेस देन डेल्टा. नंबर 3, अब 2 को उठाइए और 3 का इस्तेमाल करिए. नाउ फ्रॉम 2, बहुत आसान है, केवल ही जरा सी सेटिंग बस ध्यान में रखना है. नाउ फ्रॉम 2 क्या था? 2 था फाई ऑफ वाई प्लस के माइनस फाई ऑफ वाई, फाई ऑफ वाई प्लस के माइनस फाई ऑफ वाई, और ये बराबर आया था इंटीग्रल a टू b ब्रैकेट f ऑफ x कामा वाई प्लस के माइनस f ऑफ x कामा वाई ब्रैकेट बंद dx. यही आया था ना नंबर 2. फिर से मैं देख लूं, यही आया था. ठीक, फिर अब 2 ही उतर गया ना, तो 2 ही नहीं उतारना था. फ्रॉम 2 माने 2 से कोई रिजल्ट लिखो, ऐसा करो, दोनों तरफ मॉड लगा दो. ये देखो इंटीग्रेशन माने होता है समेशन, समझे ना. इंटीग्रेशन का जो भाव होता है वो योग का होता है. इंटीग्रेशन मीन्स समेशन. तो ये क्या चीज है? मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन माने मॉडुलस ऑफ समेशन, मॉडुलस ऑफ समेशन लेस देन और इक्वल टू समेशन ऑफ मॉडुली. ठीक, तो जहां आप समेशन वर्ड बोल रहे हो वहां इंटीग्रेशन बोल दो. तो मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन
लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुली, यानी इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स कामा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स कामा वाई डी एक्स। ये रहा। अब आप नंबर 3 का इस्तेमाल करें। नंबर 3 में क्या था भाई? नंबर 3 में यही है, यही जो मॉड है, केवल ओनली मॉड, दिस मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए अंडर सम कंडीशन। तो अब लिखिए लेस देन इंटीग्रल ए टू बी, लेस देन कितना था? एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए और डी एक्स। व्हेनेवर, शर्त भी था इस पे, व्हेनेवर क्या शर्त था भाई? मॉड के इज लेस देन डेल्टा। यहां पे लिख दीजिए आप बाई 3। ये implies that mod phi of y plus k minus phi of y is less than, यहाँ आइए, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस के बाहर हो गया, इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स बचा, इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए इक्वल टू एप्सिलॉन whenever mod k is less than delta, that is mod phi of y plus k minus phi of y is less than epsilon whenever mod of y plus k minus y is less than delta। ठीक। कॉसीज डेफिनेशन यदि आपको याद हो, कॉसी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मैं एक बार लिख दे रहा हूं और फिर आपको समझाता हूं, क्योंकि यहां पे हम तो लिख देंगे देयरफॉर फाई ऑफ वाई इज कंटिन्यूअस, लेकिन एक बार जरा समझ लीजिए। कॉसी, CAUCHY, कॉसीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी कहते हैं। वन वेरिएबल फंक्शन में समझा रहे हैं, क्योंकि यहां पे वन वेरिएबल फंक्शन की गणित है। एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए, एक्स इक्वल टू ए, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of f of x minus f of a is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta। देखो ये सिचुएशन है कि नहीं? अब इसी को देखो हम y वेरिएबल में लिख दे रहे हैं, ये y कर दे रहे हैं, ये y कर दे रहे हैं। ठीक है ना? ये देखिए, और यहां जो शर्त है वो कैसी शर्त है? ये y यहां वाला आर्गुमेंट माइनस ये आर्गुमेंट होना चाहिए, तो यही तो लिखा है, यहां वाला आर्गुमेंट माइनस यहां वाला आर्गुमेंट। इसे देख के आप कहते हो कि f ऑफ y इज कंटिन्यूअस एट y इक्वल टू ए। इसे देख करके आप कहोगे फाई ऑफ y इज कंटिन्यूअस एट y, और y एनी पॉइंट है ना, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो फिर सब में हो जाएगा। इस लिखावट में y क्या चीज है? आर्बिट्रेरी पॉइंट है डोमेन का। इस लिखावट y प्लस के क्या है? एनी पॉइंट, माने आर्बिट्रेरी पॉइंट है डोमेन का। आप शुरू में लिखे थे वेयर y एंड y प्लस के आर एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द डोमेन CD। ठीक, तो अब यहां पे लिखिए देयरफॉर फाई ऑफ y is continuous at y and hence in closed interval CD। ये बात समझ रहे कि नहीं? चूंकि y क्लोज्ड इंटरवल CD का आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसके आर्बिट्रेरी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब इसके हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब इसमें कंटिन्यूअस होगा। तो यही प्रूव करना था। That is the integral function
the integral function is continuous in its domain, in its domain। यही मकसद था हमारा प्रूव करने का। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इंटीग्रल फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी। आपको हम बताएंगे कि ये इंटीग्रल फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है ना? थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए। ये प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और चूंकि ये पहला वीडियो है इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर दिए ताकि सारे वीडियोस की सूचना आपको डायरेक्ट मिले।